बसंत बसंत इनती पचारे ना पचारे आमर मनटा टे खुशी हम बेस हेलो तेरे लक्ष्य करूँ आमर सार माने कहते जे कवि सम्राट उपेन्द्र भंगर वैदेश व्यास 4-5 पद हो बर्तमान विषयटा को लेकर करुच्ची लक्ष्य करूँ रावण नहीं सीता अशोक गछ मूल रखी एने राम लक्ष्मण जंगल पर्वत पहाड़ भितर बुली बुली हा सीता कही कही बर्तमान से जाउछंदी भेटिले गोटे बक पाखरे राग आषाढ़ शुक्लवाणी ताल उच्च त्रिपुटा राग होची आषाढ़ शुक्लवाणी ताल उच्च त्रिपुटा बके बसिथिला ध्रुव उपरे बके बसिथिला ध्रुव उपरे विष्णु पद लक्ष्य मोर विद्यान मंडली बके बसी ध्रुव उपर विष्णु पदर भजिला उतारे गोटे बक ध्रुव माले लंडा लंडा गछ दूर भाग गोटे बक बसी केमिति भाव बसी ना विष्णु पद को भजिला उतारे आज्ञा विष्णु पद बंदा आकाश विष्णु पद बंदा आकाश आकाश को मुख करी ए बकटी बसी विष्णु पद को भजिला उतारे बलक्ष पक्ष पंदर बही आज्ञा बलक्ष पक्षी के अर्थात धला पक्षी ये जो धवल पक्षी को धारण करछि बक बहन शेतम नाशन भी अर्थात तार पर साहाय्य बक तार पर साहाय्य रातिटा को मध्य आलोकित करि पारुछि बहन शेतम नाशन भी बकताए गिर विश्राम वार्ता कहिबा सुंदर जिते बेले यही प्रकार बक ही भली भाव में बसी रामचंद्र बारंबार पचारुछंदी पचारिबा द्वारा बक कौन भाई कहूँ बधु काम धर्मी अछि जीवनी बधु काम बसे विशेष भात
बधु काम बसे भमय बने बाउन अथ देव रमणीये विशेष सभा कहूँ रमणीये विंश बाहु रथे बिलो किछु गला दक्षिण पथे भगवान रामचंद्र को बक कर महाप्रभु आपण जो जंगल पर्वत पहाड़ भितर बाउनी बाउनी जो कांदु बधो काम धरने अच्छी जीवनी बधो काम बसे भ्रम मनी ये जो जंगल पर्वत पहाड़ भितर ये जो बाउनी बाउनी कांदु ताठारु और अधिक गोटे सुंदरी नारी के देखी ना कोटी देखी विंश बाहु रथे बिलो किछु गला दक्षिण पथे विंश बाहु जे रावण तार पुष्पक विमान रथरे धरी अति सुंदर गोटे नारी की धरिकी जीवार वर्तमान मु देखी जिते यही प्रकार बक भगवान श्री रामचंद्र को कही भगवान रामचंद्र भगवान रामचंद्र बक को पचार अरे बक ये जो रावण गोटे सुंदर नारी को जो धरिकी जीवार तुम देखी तार मुखटा केमिति मते टिके कहिल मुखटा टिके मते टिके कहिल लिखिले भंज कवि आ गोटे बद कोन बारी विष प्रसूर दुनीति देखे बिलक्ष प्रसन्न नथिला मुखे हस्तये पदे कौन बोली प्रमाणित कौन बोली बक कछि प्रभु विष प्रसून इंदु नीति देखे बिलक्ष प्रसर नथिला मुखे बाष्प हेउछि नयन जनिता बोलंती मीन उद्गारे मुकुता बड़ौना सेही बारी रे लुचे धरी भक्ष्य मही विष प्रसून इंदु नीति देखे आज्ञा विष प्रसून दे आज्ञा पद्म विष प्रसून की पद्म इंदु बंदे चंद्र इंदु बंदा क्या कोई फूल इंदु बंदे चंद्र इंदु बंदे कोई फूल विष प्रसून दे पद्म ये सब जाक मु देखी बक कहूँ पद्म फूल को देखी चंद्र को देखी इंदु दे कई फूल को देखी किंतु एमानंदर भाव अन्य प्रकार थाए जे कि भगवान सूर्य देवता उदय होती पद्म फूल माने प्रस्फुटित होती चंद्र आकाश किंतु चंद्र को देखिले कई फूल माने विकसित होती किंतु भंजईटी लिखिले विष प्रसून इंदु नीति देखे बिलक्ष प्रसर नथिला मुखे अर्थात चंद्र जे कि कुमुदिनी माने कई फूल पद्म ए तीन जन जाक ये कहले मध्य सीतांगर मुख सहित तुलना ही परिबो नाही बिलक्ष प्रसर नथिला मुखे बाष्प हेउछि नयन जनिता ई जो राम 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 कही कही ये जो लुह जाक विगलित हेउछि मा सीतांगर ये जो लुह जाक विगलित हेउछि भंज राजा लिखिले बोलंती मीन उद्गारे मुकुता अर्थात मा सीतांगर लुह को आज कवि वर्णना करिछन्दी बक कहूछि जे कि मुक्ता मध्य सीतांगर लुह सहित तुलना ही पारिबो नाही बोलंती मीन उद्गारे मुकुता बड़ौना सेही बारी रे लुचे धरी भक्ष्य मही
भगवान रामचंद्र बचाले अरे तो जने बगुटा होई अरे से मुक्ता को देखिलु केमिति ना मु सबु बेले जल भीतर रही बक कहूँ मु सबु बेले जे जल भीतर रहे तेणु करी से मीन माछ को मु भक्षण करे अर्थात एडी कवि वर्णना करिसंदी माछ मानकर पानी फोटका को कवि वर्णना करिसंदी गोटे मुक्ता सदृश अर्थात जे जे सीतांगर लुह मुक्ता मध्य सीतांगर लुह सहित तुलना ही परिबो नाही जितेबले एतिकी कहिसंदी भगवान रामचंद्र को पुनी राम ठाकुर पचारिले अरे बक रावण केमिति नहुतले मते टिके कहिलु रावण को भाबरे नहुतले मते कहिलु भंज लिखिला गोटी मत कोन बली बास चहटी ओ दो जाऊ धीला देही धीले कौन बोली प्रमाणित पुनी बक भगवान राम ठाकुर को कौन बोली कहउछंती बास चहटी अंग जाउथिला बेढी थिले रथे भ्रमर माला वर्ण झटक बिजुली रे नाही बारिद निकटे देखिछु मुई बिना की मधुर बाहरु थिला जेउ राम स्वर किंतु सुंदर स्वर किमिति भाव बर देखिछंती भंज महाराजा बास चहटी अंग जाउथिला तांकर अंगरू उत्तम बाष्प बाहरुथिला मां सीतांगर अंगरू उत्तम बाष्प बाहरुथबा जोगु बेढी थिले रथे भ्रमर माला रथर चारि पार्श्वरे भ्रमर माने माल 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 हेकि बुलंदी काहे बुलंदी सीता उचंजा पद्मिनी नारी सीता उचंदी पद्मिनी नारी तेणुकरी जिते सृष्टि तैयारी कर विधाता पुरुष चारियती स्त्री तैयारी कर कौन कौन चारियती पुरुष शस्यक जातीय पुरुष मृग जातीय पुरुष अश्व जातीय पुरुष एवं पुरुष जातीय पुरुष एवं चारियती पुरुष जन्म करते चारियती स्त्री जन्म पद्मिनी पद्मगंधास क्षीरगंधास चित्तेनी शंखिनी मीनगंधास मदगंधास हस्तिनी ये पद्मिनी नारी होचनी मां सीता भगवती कृपामयी तेणुकरी पद्म फूल को जमीतिका तार मधुकटा खाइबा पई भ्रमर माने जानती ई जो रावण सीता को रथ पर बसई नेउछि तेणुकरी पद्म सदृश भाबी तेणुकरी रथर चारि पार्श्वरे भ्रमर माने माल 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 हेकरी बुलंती बास चहटी अंग जाउथिला बेढी थिले रथे भ्रमर माला वर्ण झटक बिजुली रे नाही तांकर जो वर्ण जो शरीर मां सीतांगर वर्ण सहित मध्य झटक बिजुली मध्य समजस्य ही पारिबे नाही रामचंद्र पचारि थिले बग को अरे बग अरे तू झटक बिजुली की केमिति देखिलु बग कहछ प्रभु बारिद निकटे देखिछु मुहि बारिदे आकाश मु आकाश रे सब बेले भ्रमण करे सब बेले गति करे तेनु करी से
झटक बिजुली की मुझे देखी अर्थात झटक बिजुली माँ सीतांगर शरीर सहित तुलना हो पार नहीं बारी तो निकटे देखी मुही विराटी मधुर बाहर थिला जो राम स्वर तांकर मुखरु जो राम 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 शब्द ये जो उच्चार होता वीणा स्वर मध्य तांकर कंठ स्वर सहित राम पद द्वारा मध्य से तुलना हो पार नहीं जिते बेले यही भली कहिसंदी बक महाराजा प्रभु भगवान रामचंद्र को रामचंद्र तांगु टिके बर देइथिला गे जाउची हो आज मोर सीतांगर कथा मोर माँ भगवती कृपामयींगर कथा मो पाखरे आज पहुंचाई पारि छुआरे बक तोते गोटे बर देवी कौन बर देइथिले रामचंद्र कौन बक को बर देइथिले एवं बक रामचंद्र को कौन बर मागिथिला वार्ता शुनी बर जाचु कृपारु बसारे बसारे आहार मिले बड़ हरे हरे माइपो छड़ावानी माइपो तो तुमको पचारुनी कोन सहितुल रे दीडे जगर माइपो समान का किए का गुणा नहीं तू कोन तो जिमे तोर माइपो बचनी आत्मदार माइपो बचनी सिमली ए जगर दीडे जगर माइपो छड़ा अंत तरह के घेरे घेरे बुली लंडन मास्टर जाई के बसा नाली होती मु कहली कोन ना मास्टर ना मो भाईरे कोडे दुनी सोई पड़ची अरे रहा अरे धन्य कवि कहना बड़ी प्रमाणित करी छम्मी कहने वाली भगवान रामचंद्र बक को बर जाचिले कौन बर वार्ता सुनि पर जाच कृपालु बसारे बरसारा आहार मिलु बर का भाषु आज्ञा देले हेउ बक्की चतुर मासानी देउ बलहरी उच्छिष्ट ठीक बोलु बोइले पान करी ओष्ठ अरे भावटा कोन बुझिलु भैया कोन वार्ता सुनि पर जाच कृपालु ठीक कृपालु रामचंद्र जिते बेले बग को बर जाची छंदी बग को जिते बेले बर जाची छंदी बग को छि प्रभु प्रभु मु जने बगटी पक्षीटी मु गब बग बोली गरे मुख रे बग अरे कोन हला अरे बग कोन हला हे प्रभु रामचंद्र सीता का बापा मु जहा जानिथिली आपन का आगे प्रकाश करिली अच्छा तमे कहउछ मते बर देब बोली हां अरे तू जहा बर मागु मागे तोते मु देबी हे प्रभु रामचंद्र मते धन संपत्ति किछि लोडा नाही आ कोन तमे मते धन संपत्ति देबो मु तो 10 करोड़ रे रहिगा लोक जदी किए देखिला वाले बळी पके दो धन संपत्ति हरि पळो तेनु करी मते धन संपत्ति लोडे नाही आ कोन दरकार जदी तमे बर देबा को चाहू हे प्रभु रामचंद्र ए जो चतुर्मास समय
সেই চতুর্মাসিয়া সমୟରେ আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্রব আশ্বিন চতুর্মাসিয়া ଏ ଚତୁର୍ମାସିଆ ସମୟରେ ମୁଁ ବସାଘରେ ବସିକି ରହିବି। ଏ ବର୍ଷା ଦିନରେ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ବସାଘରେ ବସିକି ରହିବି, ମତେ ଜଣେ କିଏ ଆଣିକି ଆହାର ଦେବ, ଏତିକି ବର ଦିଅ ହେ ପ୍ରଭୁ। ତଥାସ୍ତୁ 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 ବଗ ବଗ ବର ମାଗିଥିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ, କହିଲେ ମତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଧନ ଟଙ୍କା ଦୌଲତ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ ସୁନାର ଶରୀର ମୋର କରିଦବ, ଠିକ କଳିଯୁଗରେ ମତେ ମାରିଦେବେ, ତେଣୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ଦରକାର ମତେ ଆହାର ଟିକେ। ଆହାର ଟିକେ ତୋ ମାଇପ ତୋ ବାପା ଖୁଆଇବନି ରହି, ତତେ କହୁଛି ପରା ଦିଟା ଯାକର ମାଇପ ତମ ପାଖକୁ ଆଉ ଆଇବେନି, ଚାଙ୍କା ଗୋଟେ ଧରିକିରି ପଚାରିବେନି ଆଉ, ଗଲେ ଉଶାସ, ତୁ ଧୀରି ପଳ ଗଲେ ଉଶାସ। ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଆରେ ବଗ, ଆରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୋତେ ଆହାର ଦେବ। କିଏ ଦେବ ନା ତୋର ବକି ଯେ ତୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ବକି ଯେ ତୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ତୁ 4 ମାସ ଯାକ ଆଷାଢ ଶ୍ରାବଣ ଭାଦ୍ର ଆଶ୍ବିନ ଏଇ ଯୋଉ ଚତୁର୍ମାସିଆ, ଏ 4 ମାସ ଯାକ ତୁ ବସାଘର ରହିବୁ, ତୋର ବକି ଯେ ତୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିକି ତୋତେ ଆହାର ଦଉଥିବ। ହେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ବକ ଆପଣ ନ ଦେଇ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବର ଦେଲେ, ଶେଷରେ କହିଲେ ମାଇପର ଅଇଁଠା ଖାଇବା ପାଇଁ, ମାଇପର ଅଇଁଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ବରଟି ଦେଲ। ବଲ୍ଲଭୀ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ, ସତ କଥା, ବଲ୍ଲଭୀ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ କି ଅଇଁଠା, ମାଇପର ଅଇଁଠା ଖାଇବି? ଆରେ ନାହିଁ ବକ, ଆରେ ତୋତେ ତୋର ସ୍ତ୍ରୀର ଅଇଁଠା ଖାଇବା ପାଇଁ କହୁନି, କଣ କହିଲ? ବୋଲୁ ବୋଇଲେ ପାନ କରି ଓଷ୍ଠ। ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଓଠରେ ଅମୃତ ରହିଛି, ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଓଠରେ ଅମୃତ ରହିଛି। ଅମୃତ ଅଛି, ଖାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ନା ଆଉ କାହା କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ନା ନା ନା, ଆରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅମୃତ ରହିଛି, ଅଛି, ସମୁଦ୍ରରେ ଅମୃତ ରହିଛି, ରହିଛି, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପାଖରେ ଅମୃତ ରହିଛି, ଅଛି, ବୁଢା ମୁଷ୍ଟିରେ ଅମୃତ ରହିଛି, ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଓଠରେ ବି ଅମୃତ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆଉ ସର୍ପ ମାନଙ୍କର କଣ୍ଠରେ ବି ଅମୃତ ରହିଛି, ଅଛି, ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଓଠରେ ଅମୃତ ରହିଛି, ଅମୃତ ଅଛି। ତେଣୁକରି ପୁରୁଷ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିକଟକୁ ଯାଏ, ପୁରୁଷ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିକଟକୁ ଯାଏ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଓଠଟାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି। ପୁରୁଷ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିକଟକୁ ଯାଏ, ଆରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଓଠଟାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି। ଦାଦା ମୁଁ ଚାକିରି ତାର ଅଛି ନା ନାଇଁ ଜାଣି କେମିତି? କଣ୍ଡା ତାର ଅମୃତ ଅଛି ନା ସରିଗଲାଣି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣି? ଚାକିରି ଏମିତି ମାରୁନୁ ହେଲା, ଏମିତି ମାରୁ ହେଲେ ମାଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। କଣ ମାଣ୍ଡ? ମାଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା କି ଭାଷାରେ ବୋ? ଆମର ଓଡିଶାରେ ଭାଷା ନୁହଁ ମାଣ୍ଡ ହେଇଯିବା କଥା। ଆଉ କିଛି ଆରେ ମାଣ୍ଡ 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 ଆରେ କହ ମାଣ୍ଡ ମାଣ୍ଡ। ତୋର ପାଟିରେ ହବନି, ତୋର ପାଟିରେ ହବନି। କିଏ କହୁଛି? ମାଣ୍ଡ ମାଣ୍ଡ। ତୋର ପୁଟା ଫାଟିଯିବ, ତୋର ପୁଟା ଫାଟିଯିବ। ତେଣୁକରି ସେଇ ସମୟରେ ବୋଲନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ବୋଲୁ ବୋଇଲେ ପାନ କରି ଓଷ୍ଠ, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଓଠରେ ଅମୃତ ଥିବା ଯୋଗୁଁ, ତେଣୁକରି ପୁରୁଷ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିକଟକୁ ଯାଏ, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଓଠଟାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି, ଅମୃତ ଥିବା ଯୋଗୁଁ। ଏଣୁ ତୋତେ କିଛି ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ତୋର ସ୍ତ୍ରୀର ସବୁବେଳେ ଓଠକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ କେତେ ଥର ଦେଖିଛି ତୋତେ ବାପା ଆମ ଘରେ, କେତେ ଥର ଧରିକିରି ରହିବାର ମୁଁ କେତେ ଥର ଦେଖିଛି, ତୁ ଓଠଟାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାର ମୁଁ ଦେଖିଛି ରେ ବାପା, ପ୍ରାୟ 10 ଥର କି 15 ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରି ଦେଇଛି, ଖାଲି ଓଠଟାକୁ ଚାପୁଛି। ସେ ଗୋଟେ ମଇନା ଗୋଟେ ହଳଟା ଯାକ ସମାନ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଏହିଭଳି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବକକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ, ବୁଝିଲି ବାପ। ତେଣୁକରି 4 ମାସ ଯାକ ସେଇ ପୁରୁଷ ବକମାନେ ବସାଘରେ ରହନ୍ତି, ଆଉ 4 ମାସ ଯାକ ମାଇ ବଗମାନେ ଯେ କି ଆହାର ନିମନ୍ତେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ଠିକ ଏଇଭଳି କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ପରେ, ଏଇଭଳି କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ପରେ ଜଟାଇ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଭେଟାଇଛନ୍ତି। ଜଟାଇ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଭେଟାଇଛନ୍ତି, ଯେ କି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଜଟାୟୁକୁ ଭେଟାଇଛନ୍ତି, ଜଟାୟୁ ମଧ୍ୟ ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ ରଥରେ, ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ତାର ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ ରଥରେ ଧରି ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ ନେବା ସମୟରେ
ଜଟାୟୁ ତାଙ୍କର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲା ରାବଣଙ୍କର ସହିତ ଜଟାୟୁ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲା ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଜଟାୟୁର ପକ୍ଷ ଛେଦନ କରିଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଖର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଜଟାୟୁର ପକ୍ଷ ଛେଦନ କରିଥିଲେ ଏଣୁ ରାମ 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 କହି କହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଟାୟୁ ସେଠି ପଡ଼ିଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଭେଟ ହେଇଥିଲେ ଯେ କି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା।